हेमलता की नागरिकता अत्यंत सौम्य, हर किसी से आत्मीयता से मिलने के साथ बड़े अपने से पेश आने वाली पूर्ण महारानी हेमलता जी राजे जिस प्रकार जोधपुर के घर घर में समाई हुई है, हर घर के अंदर आप देखिए कि चेहरे से जिस तरीके से सादगी है, अपना निकालते जब इनको रेजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसको पहले मिक्सिंग करते हैं मतलब अलग अलग बारे में प्रोजेक्ट से ना ऐसे समझा नहीं रहते जानते हैं। और आपके बाद में मैं निवेदन करूंगा राजेश जी बोरा आप बधाएं और मोहन मकबरा जी का अभिनंदन करेंगे साफा पहना करके। राजेश जी बोरा से गुजारिश है और साथ में डॉक्टर ए सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। इस महिला के लिए इसलिए तारीफ बजाएं शिक्षित होकर के और की बात ये बड़ा संदेश है। और सीमा जी राठौर जल्दी से मंच कितने लोगों का पुण्य आप सोचिए अकाल में लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक वात्सल्य की फीलिंग है जो मुझे मेरे बच्चे के लिए आती थी, वही मेरे मन में करुणा जागी कि क्या पता इसका और भी कहीं यूज हो सकता है, क्या और भी ऐसे प्री टर्म मैच्योर बेबीज हैं जिनको हम ये हेल्प कर सकते हैं। तो जब मैं इस संस्था से जुड़ी 2022 में, उस टाइम पे मुझे मेरी सेकंड डॉटर का बर्थ हुआ था। एक सामाजिक वो है हमारी मेंटालिटी, लड़का होना चाहिए और मुझे जब सेकंड डॉटर हुई है तो वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई। मेरा सोच का तरीका, मेरा समझने का तरीका उस टाइम चेंज हो गया और मेरे लिए सबसे अच्छी फीलिंग थी कि मैं अपने साथ साथ किसी और बच्चे का भी पेट भर पाऊँ। क्योंकि आप देखिए ना कि मदर मिल्क में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्री टर्म मैच्योर के लिए तो वरदान है, वैसे तो सभी बच्चों के लिए, लेकिन प्री टर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके थ्रू हम लोगों ने एक स्टार्टअप ये सोचा मैंने कि ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए और उस टाइम पे मैंने इनको एक आइडिया भी दिया था कि आप ये जो इतना बड़ा सेटअप लेकर जा रहे हैं इसकी बजाय हम एक छोटे सेटअप में आते हैं। मेरे पास में एक बहुत अच्छा ब्रेस्ट पंप था, मैंने इनको दिया, मैंने कहा इसी से स्टार्ट करते हैं हम, वी विल यूज दिस और यही मॉडल हम यूज करेंगे और उससे हम इंस्पायर करेंगे। ये कैरी भी इजी होगा, आप कैरी आराम से ले जा पाएंगे। दूसरा मैंने इनसे बोला कि हम लोग ये चीज बड़े लार्ज स्केल पे जोधपुर में डेवलप करेंगे, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा लोग रक्तदान की बात करते हैं, देह दान की बात करते हैं, दुग्ध दान की बात कोई करता ही नहीं है। तो ये एक कम्प्लीटली चेंज और एक नया रिवॉल्यूशन हम क्रिएट कर सकते थे जोधपुर में और कर रहे हैं। आपका मैं तो बोलूंगी इन लोगों को बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि अभी हम उम्मीद के साथ, एम्स के साथ, सबके साथ टाई अप करें और वहाँ पे जो न्यूली मदर्स हैं उनसे उनको कन्विंस कर पाए, काउंसिल कर पाए और इसको एक लार्ज स्केल पे लेकर जाए और बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना दूध हम कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग करें। और मैं इनके साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी इस काम में। करना चाहूंगी माओ को। तो लाल कुंडली में एक माँ बैठी है जिसके गोद में बेटा है, मैं गुजर रही थी, मैंने कहा आप दूध देते हो? तो मेरे को क्या जवाब दिया, जितना मेरा बच्चा पी लेता है उसके बाद मैं किसी संस्था को देती हूँ। आपने दोनों डॉक्टर साहब ने सम्मानित करा और मेरी तरफ से मैं सोचती हूँ जैसे कोई यात्रा में जाते हैं और गंगा जल लेके आते हैं, जहाँ जहाँ वहाँ से जल लेके आते हैं, वो जल हम घर में ही रखना चाहते हैं ताकि घर में विविधता ना आवे, सफल रहे, बच्चे आगे। मैं बैठी बैठी ये सोच रही थी कि आप वही गंगा जल वो अपना दूध दान करते हैं, आपको 4 धाम जाने की जरूरत ही नहीं, आपका दान और ऐसी संस्था में कोई भी चीज संस्था बनाओ, चाहे होटल बनाओ, कुछ बनाओ, सबसे पहला दिन खुशी का होता है, पटाखे चलते हैं, भगवान के भजन लगते हैं, रिबन करते हैं, पर किसी को उस संस्था को, उस जगह को जो अपने पूर्वज बना के दिया उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, वो काम आसान नहीं होता है। और दृढ़ संकल्प से राजेंद्र जी काम कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी जुड़ी है। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान सिंह जी से, हमारे राजनाथ साहब का जिनका ये विजन था, आपका हाथ इस परिवार से रहे और इस परिवार की वजह से सारे जोधपुर में सुख समृद्धि बहुत बहुत ओझा जी, डॉक्टर मकवाना,
प्रवादी परिवार और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, माताएं, दुखदान के बारे में कुछ चीज़ें डॉक्टर नकौदीन मकवाना जी ने आपको बताई और इसकी महत्ता तो आप सभी लोग जानते हैं कि माँ का दूध अमृत के समान है। और जिन लोगों ने इस चरितार्थ को किया है कि जिन माओं का दूध पी के यहाँ के राजस्थान के राजपूताना के शूरवीरों ने संसार के आतताइयों से 700 सालों तक लोहा लिया और राजस्थान जो है हमेशा एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में कार्य करता रहा। तो उसकी महत्ता हम इतिहास से जानते हैं। और जहाँ तक मेडिकल साइंस का सवाल है, उसमें जो फायदे माँ के दूध के हैं वो सभी आप सभी उससे परिचित हैं। पर स्पेशली जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं, जो 7 महीने 28 हफ्ते से लगाकर 35-36 हफ्ते के बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल रूप से उनकी ज़रूरत रहती है। विपरीत परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है माँ के स्तन से दूध नहीं आता है या किसी कारणवश कोई दवाई के कारण दूध का सप्रेशन हो जाता है। और ऐसे भी इंस्टेंस में जिनमें माँ दूध नहीं पिला पा रही है, माँ का निधन हो गया है, तो ऐसे बच्चों को जो है वो नर्सरी में रख के और उनकी सेवा करके उनको इस तरह का दूध दिया जाना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि बाहर के दूध में जो उनसे जिनको बच्चों को हम पाल रहे हैं, उनकी कंपैरिजन में जो दूध माँओं के द्वारा दिया जा रहा है उस दूध की कोई मुकाबला नहीं है। बाहर के दूध से एक बच्चा अगर आप बड़ा कर रहे हैं तो इसकी संभावना ये है कि वो इन्फेक्शन से, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, उससे 30 गुना ज़्यादा बीमार होने की संभावना है। क्योंकि एक बच्चा 1 महीने में अगर एक बार बीमार पड़ रहा है तो उसकी रिस्क जो है वो 30 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर उसको आप टॉप फीड करा रहे हैं। तो ये जो स्तनपान की महत्ता है कि आप उसका ध्यान रखें। और जिन माओं ने साल भर से 1.5 साल तक बच्चों का स्तनपान कराया है, और संसार में जो चीजें हुई है कि केवल स्तनपान से पूरे संसार में कम से कम 30 लाख बच्चों की जान जो बचती है वो सिर्फ स्तनपान करवाने से। तो संसार में स्तनपान हफ्ता के रूप में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक एक सप्ताह मनाया जाता है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि पिछले 40 सालों में उमेद अस्पताल के अंदर, मेरे को भी वहाँ 35-36 साल हो गए हैं, तो सभी लोगों को ये प्रमोट किया जाता है कि सभी अपना स्तनपान करेंगे, बच्चे को डब्बे का दूध नहीं देंगे। और आज की तारीख में कोई बच्चा जो भी पैदा हो रहा है वहाँ पे किसी को भी डब्बे का दूध देना, शहद देना, ऊपर से गुट्टी, गुड़, ये सब चीजें वर्जित है। तो माँ के दूध की महत्ता इसमें बहुत ज्यादा है, समय का अभाव है। और मुझे इस दुकान से मैंने की थी और अपने कुछ मित्रों को साथ लेके ये शुरू किया था। एक बार वो गए, यहाँ गवर्नमेंट का एक शिशुवालय है, वो देखने गए थे। वहाँ बच्चों की हालत देख के उनका मन माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमको एक ऐसा संस्थान खोलना पड़ेगा जहाँ बच्चे रख सके। एक नवजीवन संस्थान की स्थापना की और उसके बाद में पहले बच्चियों को कोई गोद नहीं लेता था, बहुत कम लोग लेते थे। तो बच्चियाँ सब बड़ी हो गई, तो बड़ी बच्चों को रखने के लिए गायत्री बालिका गृह का स्थापना की गई। वहाँ 6 साल से लेकर 18 साल की बच्चियाँ रहती हैं। उसके बाद में पूर्व राजमाता जी कृष्णा कुमारी जी की सलाह और राजेश जी गौरा के पिताजी सुनील बंसा गौरा ने हमें एक जमीन दी और ओल्ड एज होम की स्थापना की। आज ओल्ड एज होम में 79 लोग रहते हैं और लवकुश में 42 बालिकाएँ रहती हैं। आज तक हमने करीब 27 बालिकाओं की शादी कर दी और उसमें से भी 2 बालिकाएँ ऐसी है उन्होंने अपनी बच्ची की भी शादी कर दी। इसका मतलब है कि देखो एक अन्य दीदी और
ये बड़ी अच्छी बात है। और 27 की 27 जो बालिकाएं गई है वो सब ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो कैसे उनको यहाँ संस्कार मिले हैं कि वो अपना घर अच्छा बचा सकते। और सभी बालिकाएं पढ़ी लिखी है, कोई ससुराल वाले उनको नौकरी नहीं कराते हैं, वो घर पे रहती है। तो एक बड़ी अच्छे परिवार में मिलकर रहती है, बहुत खुशी की बात है। पहले हमारे यहाँ बच्चे आते थे तो 1 किलो से कम आते थे, प्रीमैच्योर बच्चे आते थे, तो उन बच्चों को इम्यूनिटी बहुत वीक होती थी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक मिल्क बैंक की स्थापना की और अभी करीब 200 लीटर दूध हमने बच्चों को आज तक पिला चुके हैं। हमको इसकी स्थापना किए हुए 4 साल हुए हैं और कई बच्चों की इससे जान बच गई है। हमारे यहाँ के भी बच्चे पीते हैं और जोधपुर शहर के जो माताएं इन बच्चों की नहीं है या माताएं बीमार हैं, उनको भी हम दूध देते हैं। यहाँ से मिल्क बैंक से आते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम लोग उनको दूध देते हैं। थैंक यू।